सैकड़ों लोगों की हत्या करने वाला याकूब मेमन, कब्र को मार्बल से कोट कर दिया गया। 93 के धमाके करवाए थे याकूब मेमन ने, इसके बाद फांसी की सजा सुनाई गई थी। मुंबई में 1993 में बम ब्लास्ट करके सैकड़ों लोगों की हत्या करने वाले इसी याकूब मेमन की कब्र पर मार्बल से कोटिंग कराने और ग्रीन लाइट से सजावट करने को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। इस विवाद में अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की एंट्री हो गई है। वहीं भाजपा ने बड़ा दावा किया है कि मेमन की कब्र का सौंदर्यीकरण किया गया है और उसे एक इबादत गाह में बदलने की कोशिश की जा रही है। मजार शब्द का भी लोगों ने इस्तेमाल किया, जहां लोग मत्था टेकते हैं। बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के दौरान मेमन की कब्र का सौंदर्यीकरण किया गया। पार्टी ने इस पर उनसे माफी की मांग की है। हालांकि शिवसेना नेताओं ने कहा कि पार्टी और पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है और इसे अनावश्यक रूप से इस मुद्दे में घसीटा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या एक्शन ले रहे हैं। सबसे पहले सीएम ने गुरुवार रात जांच के आदेश दे दिए। जांच शुरू भी हो चुकी है। जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये बात एकनाथ शिंदे ने कही है। इस विवाद पर महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का क्या कहना है, उसे भी जान लीजिए। नवनीत राणा ने कहा कि जिन लोगों ने 1993 के बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की कब्र पर मार्बल से कोटिंग करवाई और लाइटिंग लगवाई है, उनके साथ भी वही व्यवहार हो जो याकूब के साथ हुआ था। नवनीत राणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार ने इन लोगों को रियायत दी और उन लोगों ने इस प्रकार की हरकत की। नवनीत राणा ने मीडिया से कहा कि महाराष्ट्र में जब तक भाजपा की सरकार थी तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आतंकी की कब्र पर इस तरह की सजावट कर सके। ये महाविकास अघाड़ी की सरकार आने के बाद ऐसा हुआ है। आदित्य ठाकरे ने कहा था जब याकूब मेमन को फांसी दी गई और फिर सम्मान सहित दफनाया गया तो किसकी सरकार थी। यह सही है कि उस समय की सरकार में शिवसेना भी थी, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारी कितनी सुनी गई। याकूब मेमन को फांसी की सजा दिए जाने के दौरान देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी। इस तरह आदित्य ठाकरे ने याकूब मेमन को सम्मान के साथ दफनाने और कब्र बनाए जाने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। अब एकनाथ शिंदे की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए। नवनीत राणा तो सीधे सीधे कह रही हैं कि उद्धव ठाकरे की या महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान यहां का सौंदर्यीकरण हुआ है। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा था कि हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो भाजपा की आंतरिक राजनीति के कारण है या फिर हमसे नाराजगी की वजह से है। जिस समय याकूब मेमन को फांसी दी गई थी उस दौरान तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री थे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये आरोप झूठे और गंदे हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग इन आरोपों पर विश्वास करेंगे। धार्मिक विवाद पैदा करने के लिए ऐसी चीजों को खोदना कितना उचित है। 2-3 चीजें हैं जिन्हें लोगों के सामने लाने की जरूरत है। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा था कि ओसामा बिन लादेन की तरह समंदर में क्यों नहीं दफना दिया गया, इतने सम्मान से उनकी कब्र क्यों बनाई गई, ये आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। और इधर दूसरे पहलू की तरफ से बात सामने आ रही है कि सौंदर्यीकरण किसने करवाया, संगमरमर यहाँ पर किसने लगवाया, ग्रीन लाइटिंग किसने लगवाई, इसको इबादत गाह बनाने की कोशिश किसने की। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने आतंकवादी की कब्र के चारों ओर लगाई गई एलईडी लाइट को हटा दिया है। मेमन को 2015 में नागपुर जेल में फांसी दी गई थी और दक्षिण मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त डीसीपी स्तर का पुलिस अधिकारी जांच करेगा कि कैसे एक आतंकवादी की कब्र पर एलईडी लाइट लगा दी गई और किसने लगाई। साथ ही संगमरमर की टाइल्स यहां पर किसने लगाई और संवारा है इस जगह को। महाराष्ट्र में भाजपा के कुछ नेताओं ने दावा किया है कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब कब्र को मकबरे में तब्दील कर दिया गया। वहीं ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने कहा है कि पूरा मुद्दा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की एक कोशिश है। शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो मेमन की कब्र पर विवाद पैदा कर मुंबई में निकाय चुनाव से पहले शांति भंग करने की कोशिश कर रही है। ठाकरे ने कहा कि भाजपा को पहले जवाब देना चाहिए कि 2015 में फांसी के बाद मेमन के शव को दफनाने की अनुमति क्यों दी गई। मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि बड़ा कब्रिस्तान जहां मेमन की कब्र है एक निजी संपत्ति है और राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया शिवसेना को इस मुद्दे में क्यों घसीटा जा रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि देश के समक्ष गंभीर मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की भी कोशिश है। ये बात सही है कि आने वाले दिनों में बीएमसी चुनाव सामने है। ये बात सही है कि हिंदुत्व का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। दरअसल इसी मुद्दे पर एकनाथ शिंदे ने बगावत की है। उनका कहना है बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व अब उद्धव ठाकरे भूल चुके हैं।
वो महाविकास आघाड़ी के साथ चले गए हैं। एक इंप्रेशन देने की कोशिश यहां पर लगती है कि क्या याकूब मेमन की कब्र को सजाने संवारने की अनुमति उद्धव ठाकरे के शासनकाल में मिली है। एकनाथ शिंदे जब इसकी जांच के आदेश देते हैं तो यह बात भी स्पष्ट है कि वो उस दौर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, एक महत्वपूर्ण मंत्री उनके मंत्रिमंडल में थे, यानी वो सरकार का हिस्सा थे, तो वो उनकी सरकार भी कही जाएगी, यानी उनकी सरकार के दौरान ही हुआ, अगर ये किसी भी सरकार के दौरान हुआ है तो। हाँ, आदित्य ठाकरे ये जरूर कह रहे हैं कि जब फांसी दी गई, दफनाया जा रहा था, तब इस पर विचार क्यों नहीं किया गया जब इतनी चिंता थी तो। सम्मान के साथ कब्र में दफनाया गया है, लेकिन सम्मान के साथ कब्र में दफनाना और कब्र को इबादत गाह बनाना या उसका सौंदर्यीकरण करना दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। बहरहाल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के पहले यह मुद्दा गर्माता जा रहा है और इस मुद्दे से तो स्पष्ट हो गया है कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है। राज ठाकरे पहले ही कट्टर हिंदुत्व की बात कर चुके हैं, वो तो नो टू हलाल मीट जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, लाउड स्पीकर का मुद्दा उनका उठाया हुआ है और हिंदुत्व की यही बात बाला साहब ठाकरे कहते थे। ये बात तो तय है कि इस बार शिवसेना पर यदि कब्जा करना है या शिवसेना के मतदाताओं को साथ में लाना है, चाहे वो शिंदे गुट के सामने चुनौती हो, उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती हो या राज ठाकरे के सामने चुनौती हो, इन तीनों गुटों के सामने चुनौती है और बीजेपी के सामने भी। इसलिए देवेंद्र फडणवीस भी बाला साहब ठाकरे के नाम का सहारा लेते हैं। इन सभी के सामने एक ही चुनौती है, हिंदुत्व के मुद्दे को कैसे रखा जाए। इस तरह के मुद्दों को सामने रखने के लिए याकूब मेमन का मुद्दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा दिखाई देता है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा शांत होगा, इसकी कम ही संभावना दिखाई पड़ती है। लिहाजा यह मुद्दा और गरमाने वाला है और इसमें एंट्री अब एकनाथ शिंदे की हो गई है। उन्होंने इसकी जांच के आदेश दे दिए। किसने संगमरमर लगवाया और किसके कहने पर लगवाया गया, इसकी इजाजत कैसे दे दी गई, जैसे तमाम मुद्दों की जांच पड़ताल होगी। बहुत मुमकिन है कि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार को इसमें कटघरे में खड़ा किया जाए। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा तो स्पष्टता कह रही हैं कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार के दौरान इन लोगों का साहस इतना बढ़ा कि इन्होंने कब्र को एक इबादत गाह बनाने का प्रयास किया या इसका सौंदर्यीकरण किया गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।